Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you are all fine and well. स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.7। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और इसके न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4.7 के अंदर हम देखते हैं, कहते हैं कैलकुलेट क्वार्टर डेविएशन फॉर द गिवन डाटा। इस डाटा का क्वार्टर डेविएशन फाइंड करें। ठीक है, इस गिवन डाटा का ग्रुप्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और नीचे एक और चीज़ क्या है कि ऑल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने इसमें, एक क्वार्टर डेविएशन फाइंड करना है और एक उसका कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं अपने नोटबुक पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें गिवन डाटा मैंने ऑलरेडी पहले से लिख लिया है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4.7 के अंदर क्या हमने फाइंड करना है, क्वार्टर डेविएशन फाइंड करना है एक, और एक करना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। क्वार्टर डेविएशन के लिए हमें चाहिए होता है Q3 और Q1। ठीक है, और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वार्टर डेविएशन निकल आता है। और Q3 के लिए हमें ये फार्मूला हमें जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें ये जो C है ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि हमने खुद ड्रॉ करनी है इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कैसे, हम इस फर्स्ट 10 को एज इट इज़ लिखेंगे, इसके अंदर अगला 12 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 + 12, तो ये आ जाएगा 22। 22 में फिर अगला 16 जो है इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 38। 38 में 17 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55। 55 + 20 आ जाएगा 75 एंड 75 + 18 हमारे पास आ जाएगा 93। तो जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वो हमारी F के टोटल के इक्वल होनी चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स हमारा जो है वो या तो CF की प्लस करने में गड़बड़ आ गई है या हमने ये वैल्यूज़ ठीक नहीं लिखी हैं। एनीवेज, तो ये हमारा CF बन गया। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड था। बाकी ये डाटा गिवन था ऑलरेडी, हमें उसने दिया हुआ है। क्लास बाउंड्रीज़ हमने उसने हमें खुद ही दे दी हैं बना के। और CB आपको पता है ना क्या होता है, जब हर क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ मैच कर रही होती है तो ऐसा जो डाटा हमें दिया जा रहा होता है उसको क्लास बाउंड्रीज़ कहते हैं। ठीक है, और आगे ये उनकी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम F से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म F यूज़ करते हैं, स्मॉल f। अच्छा, इस डाटे का हमने अब क्या करना है जनाब, क्वार्टर डेविएशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन निकालना है। और क्वार्टर डेविएशन के हमें उसके लिए चाहिए Q3 और Q1। और Q3 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है और फार्मूले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले फार्मूले का जो है हम 3n/4 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3n/4 को 3n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू सम f के इक्वल होती है और वो है हमारे पास 93 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 × 93/4 जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 69.75। तो इस वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को हमने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना होता है कि कहाँ पे लाई कर रही है। 69.75 जो है वो 75 के अंदर लाई करेगी क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ ऊपर वाली छोटी हैं 55 तक। ठीक है, तो ये उससे बड़ी वैल्यू है 75, तो 69.75 इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। इसी तरह इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसके सामने वाली जो क्लास बाउंड्री है इनको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं ना वो वैल्यूज़ हमें इन्हीं में से मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो L है ये है लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्रीज़ तो हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं लेकिन हमें एक चाहिए और वो है ये वाली जो हाईलाइट की है हमने। ये हाईलाइट इसीलिए की थी। तो 125 हमारी LCB आ जाएगी प्लस H हमारा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस और वो 25 है। हर जो अपर और लोअर क्लास बाउंड्री का जो आपस में डिफरेंस होता है उसको H कहते हैं। ठीक है, F, अब फ्रीक्वेंसी में F तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन हमें तो वो चाहिए ना जो हमने हाईलाइट की है। ठीक है, तो इसमें F हमारा 20 आ जाएगा। 3n/4 का जो हमने आंसर निकाला था वो ये है 69.75 माइनस
ये जो सी है बस ये एक वैल्यू होती है जो सी एफ़ के अंदर हमें चाहिए होती है, और वो वैल्यू होती है जो हमारी इस हाईलाइटेड रो से पिछली वाली वैल्यू होती है ना, इसको हमने अपने फॉर्मूला में एज अ सी यूज़ करना होता है, वो है 55। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास पूरी हो गई हैं। तो जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारे पास Q3 का आंसर आ जाएगा, और वो आ रहा है हमारे पास 143.4। ये हमारे पास Q3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, Q1 चाहिए, ठीक है। और Q1 बेसिकली हमारे पास बहुत इजी है, ये भी Q3 आपने चूँकि फाइंड कर लिया है, तो Q1 भी है, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और Q1 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, L+H/F n/4 - c, ठीक है। तो अगेन हम फॉर्मूले का सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है n/4, ये हम पहले सॉल्व करते हैं। n हमारे पास है 93, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डाटाज जो होते हैं उनमें स्मॉल n और सम f मोस्टली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो n हमारे पास है 93। इसको जब डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आएगा 23.25। अब इस 23.25 को हम देखेंगे सी एफ के कॉलम में कहाँ पे ये लाई कर सकता है, किस वैल्यू के अंदर ये आ सकता है, ठीक है। 10 के अंदर नहीं आ सकता, 22 के अंदर नहीं आ सकता, हाँ 38 के अंदर आएगा, क्योंकि 38 बड़ा है इससे, 23.25 छोटा है, तो 38 के अंदर आएगा। तो हम ये 38 को हाईलाइट कर लेते हैं, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को जिस तरह पहले किया था हाईलाइट कर लेते हैं, और इनके सामने वाली जो सी बी है इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। और इन ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम अपने इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो एल है, लोअर क्लास बाउंड्री है, हमारे पास आ जाएगा 75, एच हमारा 25, ठीक है। इन दोनों का आपस में डिफरेंस, एफ हमारा आ जाएगा 16, n/4 माइनस सी, ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये हमारे पास आ रहा है 23.25, ठीक है। माइनस सी की वैल्यू जो है वो आपको पहले बताया था कि जो हाईलाइटेड हमारी वैल्यू होती है उससे पिछली वैल्यू हमारी सी होती है, तो इसमें हम सी लेंगे 22। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो है वो क्वार्टाइल 1 निकल आएगा, Q1 निकल आएगा। और Q1 का जो हमारा आंसर है वो है 76.9। तो Q1 और Q3 ये दोनों फाइंड कर लिए, और इन दोनों को फाइंड करने के बाद हम अपने जो है फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर। ये देखें, इसी के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो Q3 की वैल्यू ये थी मेरे पास, वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ आगे, वो है हमारे पास 143.4 माइनस, और Q1 जो भी हमने अभी फाइंड किया है ये दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा, 76.9, ठीक है, 76.9, और डिवाइड हम इन दोनों को कर देंगे 2 पे। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे इनका डिफरेंस लेके, तो हमारे पास हमारा क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो उसका आंसर निकल आएगा, और उसका आंसर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स 33.24, ठीक है। तो ये जो है हमारा QD का आंसर निकला है, क्वार्टाइल डेविएशन हमने फाइंड कर लिया। एक चीज़ रह गई है, ठीक है, जो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है, बहुत इजी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का ये हमारे पास नीचे फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपके सामने ज़रा थोड़ा सा नज़र आता रहे आपको, ठीक है। और इसमें Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 करते हैं तो कोएफिशिएंट हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल आता है। तो Q3 और Q1 हमने फाइंड किया हुआ है, जस्ट पुट करना है। तो 143.4 माइनस 76.9, और नीचे सेम वैल्यूज़ ही आ जाएंगी, बस सेंटर में प्लस का साइन यूज़ होगा इनके, प्लस 76.9। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे
इनका डिफरेंस लेके और इनका जो है वो सम लेके समेशन लेके दो वैल्यूज़ का जब हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट पे जो फाइनल वैल्यू है हमारी कोएफिशिएंट की वो है 3.30। तो ये हमारी दो एवरेजेस थी जो कि इसमें क्वेश्चन मैंने फाइंड करनी थी जस्ट। ठीक है, तो बहुत इजी है, इनमें कोई मसला अगर हो तो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, अच्छी तरह से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मज़ीद कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगली लेक्चर में और एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।